आप सभी को जय हिंद। सीढ़ियाँ उन्हें मुबारक हो जिन्हें छत तक जाना है, आपकी मंजिल आसमान है, रास्ता आपको खुद बनाना है। आइए, आपका स्वागत है करियर एजुकेशन फाइन आर्ट में। आज हम बादामी गुफा को लेकर आए हैं। हमने इसका पहला जो है पार्ट पढ़ा दिया था पहले, आज उसी के आगे का पार्ट दूसरा लेकर आए हैं। जैसे हमने पहले पार्ट में पढ़ाया था कि ये गुफा कहाँ पर है, तो ये गुफा बादामी गुफा आंध्र प्रदेश में स्थित है और वहाँ पर पहाड़ी है, बीजापुर पहाड़ी। वहीं पर चट्टानों को काट कर जो है ये गुफा का निर्माण किया गया था। और वहाँ जो गुफाएं हैं, वहाँ 4 गुफाएं हैं और ये गुफा जो है जैन धर्म से संबंधित है। और वहाँ ब्राह्मण धर्म से और वैष्णव धर्म से जो है वहाँ जो है संबंधित ज़्यादा बताई गई है। और वहाँ के जो ऐसे चित्र पाए गए हैं तो, और उसी के किनारे जो है नदी है कृष्णा नदी, इसे मालप्रभा नदी दूसरा नाम कहते हैं। इस प्रकार जो है बादामी गुफा का हम पार्ट पहले बताए थे और उससे जो है इससे आगे का जो है बताए थे। और उसी में हम इससे जो पढ़ाए हुए थे उससे आगे का आज पार्ट लेकर आए हैं। चलिए देखते हैं हम बादामी गुफा का निर्माण कैसे किया गया था, तो उसी को देखें। बादामी गुफा का निर्माण जो है चालुक्य राजा थे। वो जो है चालुक्य राजा जो थे उन्होंने जो है बादामी गुफा का निर्माण किया था। उस समय जो है बादामी गुफा को जो है उन्हीं चट्टानों को काट कर जो है उस बादामी गुफा को नाम रख दिया था। और वहाँ से कृष्णा नदी बहती है। और बादामी गुफा में बादामी गुफा में जो राजा थे, चालुक्य राजा थे, उन्होंने जो है 6वीं शताब्दी में इस बादामी गुफा का निर्माण किया था। और इसमें पहले जो राजा थे चालुक्य राजा, उन्होंने कहा था कि ये पुलकेशिन द्वितीय ने जो है इसको पहले बनवाया था। क्या कहें, पुलकेशिन द्वितीय ने जो है इसको इस गुफा को बनवाया था। ये चालुक्य राजा के अंतर्गत ही बता रहे हैं। उन्होंने कहा कि इसको जो है उसी के अंतर्गत चालुक्य राजा पहले बनवाए थे। उसी के जैसे मान लीजिए एक राजा हैं और उसी के अंदर जो दरबारी हैं या प्रजा जो होती है, तो उसमें कहा जाता है कि जाइए और वहाँ गुफा वो जो चट्टान है बादामी गुफा का वहाँ निर्माण कीजिए। तो उसी में ये निर्माण किया गया था और उनका नाम दे दिया गया। तो पुलकेशिन द्वितीय ने जो है इस निर्माण किया था बादामी गुफा का। और उसमें जो है मंगलेश चित्रण ने वहाँ पर जो है उस बादामी गुफा में जो है वहीं पर चित्रण किया गया था। उसी गुफा में जो किसने किया था, मंगलेश ने इसका इस बादामी गुफा में चित्रण किया। फिर देखते हैं ये जो गुफा है ये वैष्णव धर्म के अनुयायी हैं और ये 578 से अभिलेख यहाँ मंगलेश राजरोहण ने किया था। यहाँ पर ये जो गुफा है ये वैष्णव धर्म के अनुयायी थे। उन्होंने जो है 578 में जो है वहाँ पर अभिलेख लिखा था। अभिलेख में होता है जो पत्थरों पर लिखा जाता है, उसे अभिलेख बोलते हैं। जो पत्थर थी, कौन सी पत्थर चट्टान थी, जो गुफा थी उन्हीं को काट कर जो है उसमें अभिलेख लिखा गया था। जो कौन अभिलेख लिखे थे, मंगलेश के राजा मंगलेश ने चित्रण भी करवाया था। और मंगलेश ने जो है राज्यरोहण करने के बाद जो है यहाँ पर जो है 578 ईस्वी में अभिलेख लिखा था। ठीक है। और 12 वर्ष की गुफा संख्या 4 में ये जो गुफा है बादामी गुफा, ये 12 वर्ष के बाद जो चौथे नंबर की जो संख्या की गुफा है उसमें जो है फिर आते हैं खोजकर्ता। कौन आते हैं, स्टेला क्रेमरिस। फिर इसके बाद जब 12 वर्ष बीत जाते हैं इस गुफा के बनवाने के बाद, तो वहाँ आते हैं खोजकर्ता स्टेला क्रेमरिस आते हैं और इस गुफा को जो है प्राचीन नाम वात्यपुरम नाम देते हैं। और इस गुफा को जो है जब
चालुक्य के राजा ने जब बनवाए थे इस गुफा को, और वहाँ पुलकेशिन द्वितीय ने जो वहाँ पर बनवाया था, और मंगलेश ने वहाँ पर चित्रण किया था। फिर इसके बाद जो है वहाँ जब 12 वर्ष बीत जाते हैं इस गुफा को बनवाने के बाद, तो वहाँ पर आते हैं खोजकर्ता और कहते हैं इसमें जो है खोज किए थे स्टेला क्रेमरिस ने इस गुफा की जो है खोज की थी, और इसको जो है प्राचीन नाम दिया था, और इसे वातापी वात्यपुरम भी कहा जाता है इस गुफा को। और पहले में जो गुफा है, पहले गुफा ये थी वहाँ पर, उसको जो है जो गुफा थी इसको जो है इस नाम से रखा। ये जो गुफा है ये शिव विवाह से संबंधित गुफा है, और बादामी गुफा का यहाँ पर विवरण दिया गया। जो पहली जो गुफा थी, बादामी जो गुफा है, उसमें जो सबसे पहले गुफा थी गुफा संख्या 1 में, तो वहाँ पर जो है शिव विवाह से संबंधित गुफा बताई गई है, जिसमें से बादामी गुफा का यहाँ विवरण दिया गया है। और वहाँ बादामी जो गुफा है उसमें एक किताब है पेंटिंग एट बादामी। पेंटिंग एट बादामी ये जो गुफा है, इसी की जो किताब है इसका नाम है पेंटिंग एट बादामी। ये इस किताब से नाम से जानी जाती है। अगर कोई पूछे कि बादामी गुफा में किताब कौन सी है, तो बता देना कि पेंटिंग एट बादामी ये किताब है उसमें। और जो है ये किताब जो है सन 1938 ईस्वी में कार्ल खंडालावाला ने जो है बादामी के रंगों को चित्रण करके ही इस किताब का निर्माण किया था, या कहीं इस किताब को लिखा था। इस प्रकार जो है इस किताब का निर्माण किया गया था। ये किसने किया था? तो कार्ल खंडालावाला ने जो है बादामी के रंगीन चित्रों को देखकर जो है वहाँ पर यह किताब लिखी थी। इस किताब का नाम है पेंटिंग एट बादामी। और फिर एक दूसरी किताब है, इस किताब का नाम है इंडियन स्कल्पचर एंड पेंटिंग। ये जो किताब है ये दूसरी किताब है। ये भी जो है कार्ल खंडालावाला ने जो है इस किताब को जो है लिखा था। फिर इसके आगे जो है नाम से जो इसको प्रकाशित किया गया था, किस नाम से प्रकाशित किया गया था, तो ये जो बम्बई में जो है इस किताब को जो लिखे थे इंडियन स्कल्पचर एंड पेंटिंग, इसको जो है कहाँ से प्रकाशित किया गया था? इस किताब को जो है ये बम्बई से जो है इसको प्रकाशित किया गया था, बम्बई से। फिर इसको जो है इसी गुफा में जो है वहाँ जो गुफा है वहाँ की जो प्रतिलिपियाँ उनको जो है ललित कला एकेडमी के मतलब अंदर या कहीं आग्रह में इसको कार्ल खंडालावाला और के हैबर ने इनकी देख रेख में जो है अंदर में ले लेते हैं। इस गुफा को जो है इनकी जो प्रतिलिपियाँ बनाने आते हैं, कौन? कार्ल खंडाला और के हैबर जो है इनके अंडर में जो पहले ये गुफा हो जाती है, इनकी देख रेख करते हैं कि कोई इसमें कोई समस्या ना हो, कोई दिक्कत आए तो हम वहाँ सुधार कर सकें, और कोई भी जानवर यहाँ आ ना पाए, जिससे कि उनकी देख रेख में जो है ये गुफा कर दी गई थी। और किसी कला एकेडमी के अंतर्गत ये गुफा भी हो गई थी। फिर इनकी प्रतिलिपियाँ इन प्रतिलिपियों को बनाने के लिए फिर कार्ल खंडाला और के हैबर कहते हैं कि जो हमारी देख रेख में तो हो गई थी ये गुफा, और उनकी प्रतिलिपियाँ बनाने के लिए फिर बुलाते हैं। और कलाकारों को किस प्रकार, देखिए कौन कौन कलाकार आते हैं। प्रतिलिपियाँ JM आहिवासी और जगन्नाथ मुरलीधर आते हैं उन प्रतिलिपियों को बनाने के लिए। कब आते हैं? जब 1938 ईस्वी में इस किताब का नामकरण किया गया था, पेंटिंग एंड बादामी नाम इस किताब का रखा गया था। फिर इसके बाद जो है इंडियन स्कल्पचर एंड पेंटिंग नाम किया गया था, और यह नाम जो है बम्बई से प्रकाशित किया गया था। जब बम्बई से प्रकाशित करने के बाद जो है इसको जो इस गुफा को जो है अंदर किसने लिया था? तो ललित कला एकेडमी के अंतर्गत ये गुफा ले ली गई थी, जिससे कि और इनका जो है कार्य कहें देख रेख करने के लिए किनको वहाँ बुलाते हैं? तो कार्ल खंडाला और के हैबर को उनकी देख रेख में कर देते हैं। और फिर इसके बाद जब देख रेख में कर देते हैं तो उनकी प्रतिलिपियाँ बनाने के लिए उनको भेजते हैं। कौन कौन जाते हैं?
जेएम आहिवासी और जगन्नाथ मुरलीधर वहाँ पर जाते हैं और वहाँ पर जो है प्रतिलिपियाँ बनाते हैं। और एक क्वेश्चन इसमें ये भी है कि ये जो गुफा बादामी गुफा है ये किस धर्म से संबंधित है। तो ये जो गुफा है, ये गुफा जो है हिंदू धर्म से संबंधित है और प्राचीनतम प्रमाण जो है बादामी गुफा से ही प्राप्त होते हैं। ये जो भारत में गुफा है सबसे प्राचीनतम प्रमाण जो है बादामी गुफा से प्राप्त होते हैं, जो कि इसको हिंदू से जो है हिंदू धर्म से संबंधित बताई गई इस गुफा को, जो कि ये इसके प्राचीनतम प्रमाण है। और अगर उसमें पूछे कि जैन धर्म से संबंधित कौन सी गुफा है, तो जैन धर्म से संबंधित जो है शीतलवासर गुफा है। इसमें से ये 2 नोट्स अच्छे से याद कर लेना। तो ये आज की जो गुफा है बादामी गुफा, ये इसका दूसरा पार्ट भी समाप्त हो चुका है और ये गुफा जो है पूरी पढ़ा दी गई बादामी गुफा। और अगली हम जो गुफा लाएंगे एलिफेंटा गुफा या तो सिगिरिया गुफा पढ़ाएंगे। तो तब तक के लिए आप बने रहिए और कहीं पर आपको डाउट लगे तो आप कमेंट कर सकते हैं और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और अपने दोस्तों को। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।